चुनाव कब होता है मैडम? ये दिसंबर में होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो दिसंबर में चुनाव करा सके, क्योंकि इनको डर था। दूसरी बात आप देखेंगे लगातार, अगर विधानसभा चुनाव की बात करूं तो मोदी जी की गारंटी के नाम पर इन लोग घोषणा पत्र लाए थे, लेकिन इन 13 महीने में जनता बहुत अच्छा समझ चुकी है कि मोदी की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ एक जुमलेबाजी है। इसीलिए अब जो चुनाव 80 दिन में होते वो 37 दिन में अगर हो रहे तो कांग्रेस क्या इसकी तारीफ नहीं करती? देखिए, तारीफ करने लायक काम करे तो करे ना भाई। तो आप देखेंगे कि जनता भी यहाँ पर त्रस्त है, क्योंकि 13 महीने में क्या काम किए हैं, मेरे को एक भी काम बता दे। और रही बात, इन लोग बोलते हैं महतारी वंदन योजना की बात, तो महतारी वंदन की पैसा किसको मिल रहा है हमको सबको पता है। और सबसे बड़ी बात है, इन लोग किसान की बात करते हैं। एक भी किसान को अगर 3100 रुपया में लोग धान बेचे तो मेरे को बता। वो तो 2 किस्तों में जाने की बात हुई है, शायद 800 रुपए बाद में देने। कुछ नहीं, 2 किस्तों में कुछ नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं ना, फिर जुमलेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, पैसे नहीं जा रहे सर महतारी वंदन योजना के तहत। योजना बहुत अच्छी है, ठीक है, शिकायत मिली है बहुत सारी जगह पे। महतारी वंदन का पैसा 550-600 करोड़ रुपए हर महीने की 3 तारीख को जा रहा है। 3 तारीख को जा रहा है। 5 साल में आपने किसानों को पैसा नहीं दिया, 5 साल में आपने बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, 5 साल में आपने संपत्ति का आधार नहीं किया, 5 साल में आपने नगरीय निकाय को पैसा नहीं दिए। आप विकास विरोधी थे। चलिए, ऐसे बहस चलती रहेगी, थोड़ी देर में इस चर्चा को खत्म करेंगे। आखिरी सवाल एक बार पूछ लेते विजय जी से। विजय जी, दिल्ली में आज वोट हो गए सर, अब दिल्ली में वोट हो गए, हम लोग जीत रहे हैं, इसके लिए मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूं। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से बोलूंगा, फिर बोल रहा हूं कि पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक दोनों का बहस सुन रही है, दोनों एक आप लोग 70 सीटों पर क्यों नहीं लड़ पा रहे पार्षद? क्यों नहीं आ पाए पार्षद? 70 सीट पर इसलिए नहीं रहा है, हम गरीब पार्टी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे नेता दिल्ली में फंसे हुए प्रचार के लिए नहीं आएंगे, इसलिए 22 सॉलिड जगह लड़ा रहे हैं। दिल्ली का पैसा आपको मालूम नहीं, नरेंद्र मोदी एक प्रमाणित नहीं कर पाया, सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह में तमाचा मारा। और भी जमानत में और भी कार्यकर्ता इम्तियाज, एक बार उनसे भी सवाल है। हाँ, आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करूंगा कि आपने दोनों को चखा, एक बार छत्तीसगढ़ में झाड़ू छाप में बटन दबा करके। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी इतनी ओवर कॉन्फिडेंस है, उनके लिए बस एक बात बोलना चाहूंगी, हालातों से हारने वाला मत समझना, हालातों से हारने वाला मत समझना। आज हवा तेरी है, आज हवा तेरी है तो कल तूफान हमारा होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो यहाँ पर 13 साल की जो सबसे मेरे को निकम्बी सरकार है, सबसे फैलवर सरकार है, उनके यहाँ पर सबसे जनता जो है यहाँ पर 11 तारीख के मतदान में दिखाएंगे और 9 नगर निगम में हमारे महापौर बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। आज किसी से छुपा नहीं है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कौन सुरक्षित अपने घर जाएगा? ठीक है, ठीक है, बता दें जो भी महिला नेत्री हो महापौर बने तो फिर हम यही उम्मीद करेंगे महिला सुरक्षित हो हमारे यहाँ पे। बिल्कुल, थोड़ा सा सर, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा एक सवाल ले लीजिए इम्तियाज। मेरा पहले कांग्रेस के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। कांग्रेस में इतनी ज़्यादा गुटबाजी है कि उन लोग नामांकन तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर सके और 4 तो मेरे ख्याल से अभी आए भी नहीं और घोषणा पत्र आज जारी किया। तो वंदना जी ने शायद बहुत अच्छी बोली, शायद हम अपने ऊपर भी पर्सनल ले सकते। दूसरा बीजेपी से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बीजेपी हमेशा बोल रही थी फ्री की रेवड़ी, और आज वो फ्री की रेवड़ी खुद दिल्ली की नकल करते हुए फ्री की रेवड़ी के हिसाब से हर व्यक्ति, हर महिला को 1000-1000 रुपए दे रहे। तो ये कहीं ना कहीं इलाज करवा ले अपना कहीं जाकर के। इम्तियाज एक सवाल प्रवक्ता है, वो पांडे जी के बाजू में है, एक सवाल बिल्कुल जी। मैं वंदना जी से बोलना चाहूँगी। वंदना जी, पहले तो आपको नमस्कार करती हूँ और बड़ी बहन होने के नाते मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रही हूँ। ये बोलना चाह रही हूँ कि क्या कांग्रेस में कोई भी महिला नेत्री नहीं थी कि आपने प्रमोद दुबे की मिसेस को आपने महापौर का टिकट दिया? हमारी जो बीजेपी की महापौर प्रत्याशी है वो पहले संगठन में थी, पहले पूर्व में जिला अध्यक्ष थी, फिर महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष थी, 3 बार की पार्षद रही है, विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष रही है। आपको टिकट क्यों नहीं मिला? सुनिए एक मिनट, मैंने मांगा नहीं, मैंने मांगा नहीं, क्यों नहीं मिला? 1 मिनट, ऋत्विजा भैया खड़े, मैंने मांगा नहीं, आपको टिकट मैंने मांगा नहीं, क्यों टिकट मिला? हमने मांगा नहीं, हमने मांगा नहीं मैडम, बहुत अच्छे से जानते, हमने मांगा नहीं और इसलिए नहीं मांगा। हमारी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए हम सब ने मीना चौबे का साथ दिया। कांग्रेस के लिए और एक बात, महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना का फायदा कांग्रेस को भी मिल रहा है मैडम। ठीक है, दावेदार, ठीक है, महतारी वंदन योजना का जो 1000 रुपए का प्रतिमाह मिलता है, प्रत्याशी तय हो गए, कांग्रेस अब की तो नेत्रियों को भी प्रत्याशी मिल तय रहा हो है गए, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मिल रहा है। और रेवड़ी बांटने की बात हुई तो बीजेपी
ठीक है। बीजेपी का जो है वो दिल्ली आप पार्टी बांट रही है रेवड़ी। चलिए आप बताइए, आपके क्या सवाल? इम्तियाज आखिरी सवाल मेरा है। सवाल ये है कि सवाल जवाब तो चलते रहेंगे, लेकिन मैं इस सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री का कब तक विचार करेंगे, कब तक शिक्षा मंत्री तो बनाएंगे? मुझे ये जवाब दे अहम दीजिए सवाल सर। है कि शिक्षा मंत्री कब? देखिए कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, और मुझे लगता है कि आपको आने वाले 10-15 दिन में सभी मंत्री पद में आपको विधायक दिखेंगे और सभी विभागों में काम फिर द्रुत गति से चलेगा। और सवाल ले जवाब लेते हैं। धनंजय जी से बस ये, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे इसको। देखिए लगातार युवा पूछ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री क्यों नहीं है, और